जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ईश्वर अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने के लिए कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। आज की कहानी प्रभु की इसी लीला पे है। वृंदावन के समीप गांव में तुलाराम नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। तुलाराम जी श्री बांके बिहारी लाल के अनन्य भक्त थे। वो प्रतिदिन बांके बिहारी मंदिर में पूजा करते थे। परिवार के सभी सदस्य भी कृष्ण भक्त थे। इधर बेटी की शादी तय हो चली। शादी की तारीख नजदीक ही थी। तुलाराम जी ने एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और धीरे धीरे किस्तों में चुकाने का वायदा किया। बेटी की शादी संपन्न हुई। तुलाराम जी प्रतिदिन साहूकार को पैसे देने से पहले बांके बिहारी जी के मंदिर जाते और उसके बाद साहूकार के पास पैसे जमा कराते। ये उनका रोज का नियम था। जब आखिरी किस्त रह गई तो साहूकार ने उनके पास अदालती कागज भिजवा दिया। अदालती कागज पा तुलाराम जी बड़े चिंतित हुए और दौड़े दौड़े साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार से बोले, मैंने तो आपके सारे पैसे चुका दिए हैं, फिर भी आपने मुझे अदालती कागज भिजवा दिए। साहूकार ने अपना बही खाता तुलाराम जी को दिखाया और कहा, ये देखो, इसमें तुम्हारा हिसाब ज्यों का त्यों है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अदालत में कहना। ऐसा सुनने के बाद दुखी तुलाराम जी अपने घर पहुंचे और चिंतित हो गए। अब दूसरे दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने तुलाराम जी से कहा, तुमने अब तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं चुकाए? तुलाराम ने कहा, मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं, बस अंतिम किस्त शेष है। इधर साहूकार ने जज साहब से कहा, ये देखिए, ये मेरी बही खाती में इनका हिसाब ज्यों का त्यों है। जज साहब ने तुलाराम जी से कहा कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि तुमने पैसे चुका दिए हैं? तुलाराम जी ने कहा कि वृंदावन में बिहारी जी इस बात के गवाह हैं। जज साहब ने तुरंत ही एक अदालती नोटिस बनाया और एक सिपाही को वृंदावन रवाना किया। सिपाही कागज लेकर वृंदावन पहुंचा और बिहारी जी को वृंदावन में ढूंढता रहा, पर उसे बिहारी जी नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं मिला। थक हारने के बाद सिपाही ने सोचा, जब यहाँ तक आए हैं तो बांके बिहारी के दर्शन ही कर लें। इस आस से वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। वो वहीं प्रांगण में बैठ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति सिपाही के पास आया और बोला, बेटा बड़े चिंतित दिखते हो। मैंने बताया कि बाबा, मैं किसी बिहारी जी को ढूंढ रहा हूं जिनके नाम का यह अदालती कागज है। बूढ़े व्यक्ति ने सिपाही से कहा, मैं ही बिहारी जी हूं, आप मुझे ये कागज दे दो। सिपाही ने बूढ़े व्यक्ति को कागज दिया और लौट आया। अगले दिन अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति गवाही के लिए अदालत में आया हुआ है। जज साहब ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं वृंदावन का बिहारी जी हूं जिसे आपने नोटिस भिजवाया था। जज साहब ने कहा, आप कटघरे में आइए और अपनी बात बताइए।
उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर तुलाराम जी और साहूकार दोनों अवाक रह गए कि ये बूढ़े बाबा कौन है जो यहाँ गवाही देने आए हैं। बूढ़े बाबा कटघरे में आए और जज साहब को बताया कि हाँ, मेरे सामने ही तुलाराम जी ने साहूकार के पैसे चुकाए। जज साहब ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? बूढ़े बाबा ने कहा कि आप अभी एक सिपाही को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार की अलमारी के चौथे दराज में वो वाली बही खाता है जिसमें तुलाराम जी ने सारे पैसे चुकाए हैं और इनके अंगूठे का निशान है। जज साहब ने तुरंत ही सिपाही को साहूकार के घर के लिए रवाना किया। कुछ देर बाद सिपाही एक बही खाता लेकर जज साहब के पास हाजिर हुआ। बही खाते में तुलाराम जी का हिसाब चुकता था, बस आखिरी किस्त शेष थी। और यह सब देखकर साहूकार अचंभित रह गया। इधर जज साहब ने तुलाराम जी को निर्दोष करार दिया और साहूकार को सजा सुनाई। गवाही के बाद बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट से बाहर चला गया। अब तुलाराम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जज साहब ने तुलाराम जी से रोने का कारण पूछा तो तुलाराम जी ने बताया कि मैंने तो बांके बिहारी जी का स्मरण कर साहूकार के सारे पैसे चुकाए थे। वो ना हो ये श्री बांके बिहारी लाल ही थे जो आज यहाँ गवाही देने आए थे। और जज साहब यह सुन पश्चाताप से भर गए। उन्होंने इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब ने कहा कि जिस श्रीहरि के अदालत में मुझे अपने पापों का हिसाब देना था, आज मैंने उन्हें ही अपने कटघरे में खड़ा किया। जज साहब फूट फूट कर रोने लगे। जज साहब ने परिवार त्याग दिया और जाकर वृंदावन में बस गए। दोस्तों, आज भी वृंदावन में पागल बाबा नाम का मंदिर विद्यमान है। इस कहानी का सार यह है कि अपने किसी भी काम में प्रभु का स्मरण करो, वो हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जय श्री राधे दोस्तों।